हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ की पीजी काउंसलिंग को बहुत अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, उसका हर एक एस्पेक्ट देखेंगे और 2025 में काउंसलिंग को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, ये सब भी बड़े ध्यान से देखेंगे। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो इससे पहले कि 2025 में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वो जिक्र करें, उससे पहले हमें देख लेना चाहिए कि अंटिल 2024 चंडीगढ़ में काउंसलिंग का कंप्लीट सिस्टम क्या था, कौन कौन सी काउंसलिंग कैटेगरीज अलाउड थी। चंडीगढ़ में तीन कैटेगरीज थी। 50% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को अलॉट होती थी और 50% जो रिमेनिंग स्टेट कोटा था उसके अंदर भी दो और कैटेगरीज थी। तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी एमबीबीएस जीएमसीएच सेक्टर 32 चंडीगढ़ से कंप्लीट की है। उसके अलावा था यूटी कोटा। यूनियन टेरिटरी पूल कोटा क्या था, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी। तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे और कैंडिडेट को उनमें से कोई एक कंप्लीट करना था। स्ट्रेट अवे तीन में से कोई एक क्राइटेरिया, यानी बहुत ही लीनियंट क्राइटेरिया था यूटी पूल अवेल करने का। फर्स्ट वाज कि कैंडिडेट ने कोई भी 5 साल की अपनी स्टडी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से की। जब कोर्ट में इस पॉइंट को प्रेस किया गया तो पिटिशनर्स ने पूछा कि अगर कैंडिडेट ने लेट से केजी से लेकर फिफ्थ तक चंडीगढ़ में पढ़ाई की है तो क्या जस्टिफाइड है कि उनको पीजी में चंडीगढ़ का कोटा दें। दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स। इसकी भी बात करेंगे, कोर्ट केस की भी बात करेंगे। ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज था। दूसरा क्राइटेरिया कि कैंडिडेट के पेरेंट्स कभी 5 साल चंडीगढ़ में रहे हों पास्ट में, चाहे उनकी कोई जॉब हो, बिजनेस हो। थर्ड क्राइटेरिया है कि या तो कैंडिडेट या उनके पेरेंट्स में से किसी के नाम अभी चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी है जो कम से कम 5 साल पुरानी है, या फिर पास्ट में कभी आपके पास कोई प्रॉपर्टी रही हो। कॉन्टिन्यूसली 5 इयर्स प्रॉपर्टी रहनी चाहिए एटलीस्ट। ये बड़े वेग से क्राइटेरिया लगते हैं, क्योंकि पेटिशनर्स ने भी जब इन क्राइटेरिया को कोर्ट में क्वेश्चन किया तो उन्होंने पूछा कि किसी की 1960 से 65 तक चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी थी, डज इट मेक सेंस कि उनके बच्चों को हम अब 2024-25 में जाके रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हैं। सो ये सब क्राइटेरिया यूटी पोल के अंडर आते थे। और यूटी पोल की एक और खास बात थी कि उसे अवेल करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यूटी पूल में कई बार कट ऑफ भी ऐसे लेवल पे चला जाता था जिस पे विश्वास नहीं होता था। सो अगर आपको ये वीडियो काम का लगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वैसे तो हम पीजी काउंसलिंग A to Z हेल्प करते हैं। आप काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करना चाहें तो भी आप वेलकम हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप काउंसलिंग खुद कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। हम आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है। फ्री इंफॉर्मेशन और सारे नोटिसेस इंडिया में फास्टेस्ट स्पीड पे आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो द सिनेरियो वाज सच कि चंडीगढ़ का जो 2024 में सीट मैट्रिक्स आया उसमें भी आप देख सकते हैं, हमने सारी स्पेशलिटीज शो नहीं की हैं यहाँ पे, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे शो किया गया था कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के अंडर भी जनरल है, पीडब्ल्यूडी है, एससी, ईडब्ल्यूएस और बहुत सारी सीट्स हैं। और सिमिलरली ये देखिए जो यूटी पोल है उसके अंडर भी सब कैटेगरीज थी सेम, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी एंड सो ऑन। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स चंडीगढ़ में होते नहीं। सो ये जो डिटेल्ड सीट्स का ब्रेकअप आपके सामने है, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है कि टोटल सीट्स कितनी थी।
ऑल इंडिया कोटा में 75, स्टेट कोटा में 76, यानी कितनी हो गई 151। इसके अलावा 4 एडिशनल सीट्स थी ईडब्ल्यूएस के लिए जो स्टेट कोटा से भरी जानी थी। तो उन 4 में भी आप देख रहे हैं कि 2 सीट्स आईपी और 2 यूटी कोटा को दी गई थी। तो ये सिस्टम काफी टाइम से चल रहा था। 2024 काउंसलिंग में भी सपोजेडली इस क्राइटेरिया के बेस पर काउंसलिंग होनी थी, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ हम पूरी टाइमलाइन आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार आपको केस की पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी तो आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इन क्राइटेरिया के बेस पे चंडीगढ़ में स्टेट काउंसलिंग चल रही थी। राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 की तैयारी थी। अब चंडीगढ़ में एक बड़ा वेग रूल है। अनलाइक अदर स्टेट्स और अनलाइक द एमसीसी काउंसलिंग, यहाँ अपग्रेड का प्रोविजन नहीं है। अपग्रेड मीन्स यू आर होल्डिंग अ सीट, यू आर गोइंग फॉर अ बेटर सीट इन द नेक्स्ट राउंड। यहाँ का सिस्टम क्या था कि यू हैव टू सरेंडर योर सीट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, और उसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। सो 2 राउंड्स हो चुके थे, सबको इस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से सीट्स अलॉट हो चुकी थी। 35 सीट्स स्टेट कोटा में अनअलॉटेड रहती थी, जो यूटी कोटा और आईपी में ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल 18 और 17 सीट्स वैकेंट थी। इसी बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग डे आया, 29 जनवरी 2025, और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। वो जजमेंट तो दी थी जीएमसीएच चंडीगढ़ की पीजी काउंसलिंग के रिस्पेक्ट में, बट वो काउंसलिंग इंडिया के हर एक पीजी एस्पिरेंट को प्रभावित करने वाली थी और बहुत सारे स्टेट्स के इंफॉर्मेशन ब्रोशर को चेंज करने वाली थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एज सच जो डोमिसाइल टर्म है वो एक बड़ा नैरो सेंस में काउंसलिंग्स में यूज हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लुक एट द टाइप ऑफ सिटीजनशिप इन यूएसए। अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आप यूएस के भी सिटीजन हैं, आप न्यूयॉर्क के भी सिटीजन हैं, यू हैव 2 सिटीजनशिप्स। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। So if you are a citizen of Punjab, sorry, citizen of India residing in Punjab, आपके पास इंडिया का डोमिसाइल है, बट एज सच इट इज टेक्निकली रॉन्ग इन द टर्म्स ऑफ लॉ टू से कि यू आर अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब। कई बार इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स में, काउंसलिंग्स में या आम बोलचाल में हम इस शब्दावली का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डोमिसाइल बेस्ड या रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन चली आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, हम इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली एक बात कही कि जीएमसीएच चंडीगढ़ का एडमिशन प्रोसेस ही काफी गलत चल रहा है, और जो सीट्स यूटी चंडीगढ़ पूल के तहत भरी गई हैं वो गलत क्राइटेरिया के आधार पर भरी गई हैं। सो यह सब हो रहा था जबकि काउंसलिंग चली रही है। सो इस जजमेंट के बाद देखिए अगले दिन हर जगह न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन चैनल्स पे इस टाइप की हेडलाइंस हर जगह देखी गई कि डोमिसाइल बेस्ड मेडिकल कोटाज आर नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो इवेंचुअली हुआ क्या कि राउंड 3 की काउंसलिंग होनी थी और सिचुएशन बड़ी अजीब थी। सो जिन लोगों ने यूटी पूल से कोई सीट पकड़ रखी थी उनको एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले अपनी सीट सरेंडर करनी थी, वो उन्होंने कर दी। लेकिन अब राउंड 3 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से यूटी पूल एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहा और यूटी पूल के तहत सीट अलॉट करना कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड ही नहीं था। सो डेट आई 24 मार्च 2025। जीएमसीएच ने रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट ईयर से विल प्रोसीड एज यू से, लेकिन एट लीस्ट जो भी काउंसलिंग प्रोसेस ऑन गोइंग है जिसमें बहुत बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, एट लीस्ट हमें सिर्फ इस बारी के लिए अपनी काउंसलिंग को जिस फ्लो में हम चल रहे हैं
चलाने की इजाजत दी जाए। यूटी पूल के तहत हम एक लास्ट बार बस रिक्रूटमेंट कर लें, सीट्स अलॉट कर लें। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया और कहा कि जजमेंट बिल्कुल क्लियर है। रेजिडेंस बेस्ड कोटा 29 जनवरी की जजमेंट के बाद ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। सो नो डाउट मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। अगली डेट आई फिर 9 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूटी पोल की सीट्स में ऑल इंडिया कोटा मेरिट के बेस पर ही अब फ्रेश अलॉटमेंट्स की जाए। सो जीएमसीएच ने एक पहली कोशिश की 9 अप्रैल को सीट्स को रीअलोकेट करने की, एंड व्हाट दे डिड वाज कि जो यूटी पूल की 18 वैकेंट सीट्स थी उनको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया आईपी सीट्स में। सो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें से भी उन्हीं बच्चों को तो ये सीट्स अलॉट की जा रही हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी है। सो इन अ सेंस वो ऑल इंडिया मेरिट के बेस पे ही तो हैं सीट्स। और उस समय तक एग्जिस्टिंग जो पोजीशन थी आज भी वही है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस एक रीजनेबल लिमिट तक परमिटेड है। तो रीजनेबल लिमिट क्या है, ये कभी बहुत क्लियर कट टर्म्स में किसी कोर्ट में किसी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो जीएमसीएच ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कहा कि 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, 50% वी आर फिलिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। तो यूटी पूल की सीट्स को कट करके आईपी में इंक्लूड कर दिया। लेकिन 18 अप्रैल 2025 को नई घटना क्या हुई, उन्होंने नया सीट मैट्रिक्स रिलीज किया और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने यूटी पूल की सारी सीट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, आईपी कोटा में। सो अब आईपी कोटा के अंडर 35 वेकेंट सीट्स उन्होंने शो की। और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये थी कि जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनकी एलोकेशन पर हमारा एक लोकल कंट्रोल बना रहे। सो 24 अप्रैल 2025 जीएमसीएच के इस निर्णय को लीगली कोर्ट में चैलेंज किया गया। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेटिशनर्स की बात सुनी। पेटिशनर्स का लॉजिक बड़ा सिंपल था कि ये सीटें एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस वालों को नहीं दी जा सकती, दे मस्ट बी ओपन टू ऑल इंडिया मेरिट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंटरप्रेट कैसे करें उस बात को लेकर एक फाइट हुई। केस चलता रहा। चंडीगढ़ की 2024 पीजी काउंसलिंग बहुत लंबी चली। डेट आई 27 मई 2025 और जीएमसीएच के डिसीजन को लीगली चैलेंज किया गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आंसर दिया कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा था कि यूटी पूल की सीट्स को आप आईपी में कन्वर्ट कर दीजिए। सो जीएमसीएच की जो कोशिश थी कि हम अपने ही बच्चों को लेट्स से यूटी पूल की सीट्स में एडजस्ट कर दें, वो कोशिश नाकामयाब हो गई। और इवेंचुअली हाई कोर्ट ने जो डायरेक्ट किया इनको उस हिसाब से फिर जीएमसीएच को अपनी काउंसलिंग में चेंज करना पड़ा। डेट 3 जून 2025 इस दिन जीएमसीएच ने एक नया नोटिस निकाला और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने कंप्लाई किया। सो उन्होंने कहा कि यूटी पूल की जो सीट्स हैं नाउ दे विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस थ्रू ऑल इंडिया नीट पीजी 2024 मेरिट। सो इन अदर वर्ड्स इस डिसीजन से इफेक्टिवली क्या हुआ कि 50% सीट्स तो ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा से थी ही, अब यूटी पूल की सीट्स भी ऑल इंडिया कोटा में चली गई इफेक्टिवली। सो यहाँ से ये बहुत जरूरी हो गया कि इस चेंज्ड क्राइटेरिया के साथ अब एक स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाए। सो 3 जून को जीएमसीएच ने एक नोटिस निकाला जिसका एक प्रोमिनेंट स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 पे लिखा था कि द आईपी पूल सीट्स ऑफ द स्टेट कोटा विल बी फिल्ड फ्रॉम आईपी पूल कैंडिडेट्स, नो प्रॉब्लम। यहां तक तो सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। तो चेंज कहाँ है,
कि यूटी पूल सीट्स ऑफ द स्टेट कोटा will be filled on all India basis through All India NEET PG 2024 merit by inviting fresh applications. So जब यूटी पूल हटा तो नेचुरली कुछ बच्चों का, कुछ पेरेंट्स का लॉस भी हुआ, जिनको सीट एक्सपेक्टेड थी थर्ड राउंड में यूटी पूल से, उनसे भी बड़ा नुकसान और मेंटल हैरेसमेंट उन लोगों की हुई जिन्होंने अपनी सेकेंड राउंड की अलॉटेड सीट से रेजिग्नेशन दे दिया था, या रादर रेजिग्नेशन से बेटर टर्म है, उन्होंने सीट सरेंडर कर दी थी ताकि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक स्पेशल राउंड हुआ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि बिना डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शंस के यूटी पूल के लिए जो इनिशियली एलोकेटेड सीट्स थी वो फिल हुई। सो नेचुरल सी बात है कि पेरेंट्स ने इस चीज पे आपत्ति उठाई, कोर्ट में फिर से दलील दी गई कि इफेक्टिवली 75% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल करना, ये तो खुद एनएमसी के ही कोड की वायलेशन। NMC code says that up to 50% seats may be filled by All India quota, not more than that. So, समय चलता रहा और 2024 की काउंसलिंग स्पेशल राउंड के बाद कंप्लीट हो गई। अब अगस्त 28 2025 को नीट पीजी 2025 का रिजल्ट आया। सो रिजल्ट आया और फिर से सिनेरियो वही है कि इस बार यूटी पोल होगा या नहीं होगा। सो अभी तक चंडीगढ़ का इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं आया है, लेकिन जो बात हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं वो ये कि यूटी पूल अब हिस्ट्री की बात हो चुकी है, और यूटी पूल से अब कोई भी सीट फिल नहीं की जाएगी, इनफैक्ट ये टर्म ही अब खत्म हो जाएगी। सो एक्सपेक्टेशंस फॉर 2025 आर कि चंडीगढ़ में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जीएमसीएच में फिल होंगी, दे विल बी फिल्ड अंडर थ्री कैटेगरीज। 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एज एक्सपेक्टेड, 25% आईपी कोटा सीट्स एज अर्लियर, लेकिन जो यूटी कोटा था इट इज लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सीट्स which will be filled by the state counseling itself, बट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ओपन मेरिट। यानी कि जो कैंडिडेट्स जीएमसीएच चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको एमसीसी के अलावा मोस्ट लाइकली स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई करना होगा, और जो यूटी सीट्स थी अब वो ऑल इंडिया में ओपन मेरिट के थ्रू फिल होंगी। So these are the expectations for 2025. Stay tuned to our channel. Next वीडियो में हम आपको चंडीगढ़ काउंसलिंग के 2024 के कट ऑफ्स बताएंगे, और ये वीडियो अभी 3 सितंबर 2025 को शूट हो रहा है। सो होपफुली बहुत जल्दी चंडीगढ़ का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी। मीनवाइल नेक्स्ट वीडियो से पहले ये भी एक्सपेक्टेशन है कि तब तक एनएमसी डाटा शेयर कर देगा स्टेट से, स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, तो आपकी स्टेट रैंक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर वीडियो में कुछ भी काम का लगा हो तो चंडीगढ़ के अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।